ये वीडियो अभिमन्यु वध पर्व का भाग 3 है और इस वीडियो की पृष्ठभूमि है अभिमन्यु का पराक्रम तथा उसके द्वारा अश्मक पुत्र का वध, शल्य का मूर्छित होना और कौरव सेना का पलायन। जब अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार भगाया तो ये देखकर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ दुर्योधन स्वयं सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आया। उस युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अभिमन्यु की ओर जाते देखकर द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, कौरव नरेश की सब ओर से रक्षा करो। बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्य भूत राजा दुर्योधन को पहले ही मार डालेगा, अतः तुम सब लोग दौड़ो, भय न करो, शीघ्र ही कुरुवंशी दुर्योधन की रक्षा करो। तदंतर अस्त्र शिक्षा में निपुण, बलवान, हितैषी और विजयशाली योद्धाओं ने दुर्योधन की रक्षा के लिए उसको चारों ओर से घेर लिया। यद्यपि वे अभिमन्यु के भय से डरे हुए थे, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनि, भृद्वल, मद्रास शल्य, भूरी, भूरिश्रवा, शल्व, पौरव तथा वृषणसेन ये अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इन्होंने महान बाण वर्षा द्वारा अभिमन्यु को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उसे मोहित करके इन वीरों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया। तब मानो मुंह से ग्रास छिन गया हो, ये मानकर अभिमन्यु इसे सहन ना कर सका, अतः अपनी भारी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथी और घोड़ों सहित युद्ध स्थल से विमुख करके सुभद्रा कुमार ने शेर के समान गर्जना की। मांस चाहने वाले शेर के समान अभिमन्यु की वे गर्जना सुनकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए द्रोण आदि महारथी ये सह ना सके। तब उन महारथियों ने रथ सेना द्वारा उसे कोष्ठ में आबद्ध सा करके उसके ऊपर नाना प्रकार के चिन्ह वाले समूह के समूह बाण बरसाने लगे। परंतु उस वीर अभिमन्यु ने अपने पेने बाणों द्वारा शत्रुओं के सहायक समूह को आकाश में ही काट दिया और उन सभी महारथियों को घायल भी कर डाला। ये एक अद्भुत सी बात हुई। तब अभिमन्यु से चिढ़े हुए उन योद्धाओं ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा किसी से परास्त ना होने वाले सुभद्रा कुमार को मार डालने की इच्छा रखकर उसे घेर लिया। उस समय जैसे सब ओर से उछलते हुए समुद्र को तटभूमि रोक लेती है, उसी प्रकार कौरवों के सैन्य सागर को एकमात्र अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्धपरायण विपक्षी वीरों तथा अभिमन्यु में कोई भी उस युद्ध से विमुख नहीं हुआ। इस प्रकार वह भयंकर और घोर संग्राम चल ही रहा था। उसमें धृतराष्ट्र पुत्र दुस्सहन ने 9, दुशासन ने 12, शार्दूल के पुत्र कृपाचार्य ने 3 और द्रोणाचार्य ने विषधर सर्प के समान भयंकर 17 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। इसी प्रकार विंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, भृदल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, मद्रास शल्य ने 6, शकुनि ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया। उस समय धनुष हाथ में लिए प्रतापी अभिमन्यु ने जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम घूम कर उन सभी महारथियों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। अब धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने मिलकर अभिमन्यु को त्रास देना आरंभ किया। फिर तो वे क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा तथा हृदय का महान बल दिखाने लगा। इतने में ही अश्मक के पुत्र ने सारथी के आदेश का पालन करने वाले गरुड़ और वायु के समान वेगशाली सुशिक्षित घोड़ों द्वारा बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। साथ ही इस प्रकार कहा, अरे खड़ा रे, खड़ा रे। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अश्मक पुत्र के घोड़ों, सारथी, ध्वज, भुजाओं, धनुष और मस्तक को भी 10 बाणों द्वारा पृथ्वी पर काट गिराया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा वीर अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित हो भागने लगी। तदंतर कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गांधाराज, शकुनि, शल्य, भूरिश्रवा, क्रात, सोमदत्त, विंशति, वृषणसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतदर्ण, वृंदारक, लिलिथ, प्रबाहु, दीर्घलोचन तथा अन्य क्रोध से भरे हुए दुर्योधन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इन महान धनुधर वीरों के द्वारा चलाए हुए बाणों से अत्यंत घायल होकर अभिमन्यु ने कर्ण को लक्ष्य करके एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो उसके कवच और काया को विदीर्ण कर डालने वाला था। जैसे सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार अभिमन्यु का छोड़ा हुआ वे बाण कर्ण के शरीर और कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गया। जैसे भूकंप होने पर पर्वत भी हिलने लगता है, उसी प्रकार अत्यंत गहरे आघात से व्यतीत व विलेसा होकर कर्ण उस रणभूमि में विचलित हो उठा।
बलवान अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित होकर दूसरे 3 पेने बाणों द्वारा सुषेण, दुर्गलोचन और कुंडवेदी इन 3 वीरों को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 और कृतवर्मा ने 7 नाचारों द्वारा अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय इंद्र कुमार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के संपूर्ण अंगों में बाण ही बाण व्याप्त हो रहे थे। वे क्रोध से भरे हुए पाशधारी यमराज के समान शत्रु सेना में विचरता हुआ दिखाई देता था। राजा शल्य अभिमन्यु के पास ही खड़े थे, अतः वे महाबली वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने कौरवों की सेना को भयभीत करते हुए बड़ी जोर से गर्जना की। अस्त्रवेता अभिमन्यु के चलाए हुए मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल होकर राजा शल्य रथ की बैठक में दम से बैठ गए और मूर्छित हो गए। यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा घायल किए हुए शल्य को इस प्रकार भय हुआ देख द्रोणाचार्य की देखते देखते उनकी सारी सेना रणभूमि से भाग चली। महाबाहु शल्य को अभिमन्यु के स्वर्ण में पंख वाले बाणों से व्याप्त हुआ देख कौरवों के सभी सैनिक सिंह के समान सताए हुए मृग की भांति जोर जोर से भागने लगे। देवताओं, पितरों, चारणों, सिद्धों व यक्ष समूह एवं भूतलवर्ती भूत समुदायों से प्रशंसित होकर युद्ध विषय सुयश से प्रकाशित होने वाला अभिमन्यु घृत की धारा से अभिषिक्त हुआ, अग्निदेव के समान अत्यंत शोभा पाने लगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।